Welcome back to Lingo's YouTube channel. I'm standing in front of you again with another interesting passage. Now, I have dedicated these few passages on the life of some important and famous personalities. मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नए पैसेज को लेकर के और मैंने इस बार ये जो सेक्शन स्टार्ट किया है पैसेजेस का starting from the previous one which was based on Dr. APJ Abdul Kalam. I have started a new series of passages which will be based upon famous personalities. मशहूर लोगों की जिंदगी से कुछ एक्सट्रैक्ट हम उठा रहे हैं और उनको मैं डिस्कस करूंगा. बट मोटिव, the main motive of talking about these passages, these incidents, is to give you something to learn from it. Also, the most important thing that you need to get from this video is how to read a passage and how to understand it. Because आपको इसका thumbnail तो पता ही है कि हम अंग्रेजी के passages को समझे कैसे. ये सारी वीडियो जो मैं लेके आता हूं आपके पास उसी पे बेस्ड है. तो आपको इसी चीज को माइंड में रख करके इस वीडियो को देखना है. दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट एंड रीड पैसेजेस, ताकि आप कभी कोई अंग्रेजी की किताब वगैरह पढ़ते हैं, नॉवेल, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें पैसेजेस को कैसे पढ़ा जाए, सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाए. सबसे जरूरी बात कि सेंटेंस के बीच में छिपी हुई जो बात है, जो बात नहीं कही गई लेकिन आपको समझ जानी चाहिए, उसको कैसे समझा जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा. So we'll begin with this, but before that, those who are new, I would request you all to subscribe the channel so that we can get we can give you regular updates. जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए आपको वो चीज पता चल जाए. बेल आइकन पे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें आप. अगर आप अंग्रेजी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश ओरेटर, आप लिंगो को लाइक कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलने में, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग गुड इंग्लिश, टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गेट द डायमंड स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ लिंगो, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है. आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 7635016161 पे. एक बार फिर वो नंबर दोहराऊंगा मैं, 7635016161. और ये नंबर और लिंक ऐप का आपको नीचे बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से ऊपर मिल जाएगा. तो विल बिगिन विद दिस पैसेज नाउ so that we can have a better understanding of passages. And I have named this particular passage value and care. अब आपको यहां पर एक कलम दिख रही होगी. there's a pen in this picture. I hope आप इस पिक्चर को देख करके थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे कि अच्छा मे बी ये किसी महंगी चीज के बारे में है. तो you are right. If you are thinking that this passage is about something very costly, because by the looks of the picture you can understand that this is a pen made of gold, or maybe not, but let me tell you, this is a pen made of gold. और इस पेन के ऊपर ही एक कहानी है, बट मैसेज बहुत अच्छा है इसका. तो वैल्यू एंड केयर. लेट्स मूव ऑन. इस पैसेज के भी स्टार्टिंग में मैं आपको हमेशा की तरह कुछ वर्ड्स जो कि इस पैसेज में हैं और उनके मीनिंग्स के बारे में बताऊंगा. एज आई ऑलवेज से, मे भी हो सकता है कि इन वर्ड के मीनिंग्स आपको पता हो या नहीं पता हो. पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो आपको नई चीज एक पता चलेगी. ईदर वे और आइदर वे हम इस चीज को थोड़ा पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज सक्सेस. सक्सेस का मतलब है सफलता, सिंसेरिटी, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी. एविएटर, विमान चालक. अब एविएटर बेसिकली रेबैन की एक ग्लासेस की सीरीज भी है. तो सन ग्लासेस के एक टाइप को हम एविएटर भी कहते हैं, बट ये उसी विमान चालकों से ही निकल करके आया है, क्योंकि पायलट्स को, स्पेशली फाइटर पायलट्स या स्पेशल प्लेन्स जो होती है या प्लेन उड़ाने वालों को हम एविएटर कहते हैं.
तो एविएटर सीरीज जो निकली है सनग्लासेस की, दे वेर एक्चुअली स्टार्टेड बाय दोज पायलट्स हु स्टार्टेड वेयरिंग इट, उनके लिए होती थी। तो हमने इस सीरीज को नाम दे दिया चश्मे में एविएटर का भी। बट एविएटर का जो मतलब होता है एक्चुअली वो होता है विमान चालक, एयरप्लेन उड़ाने वाला, एंटरप्रेन्योर। अब इस वर्ड को हम, ये जो वर्ड है यहां पर, इसको हम एंटरप्रेन्योर पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है व्यवसायी, बिजनेस चलाने वाला। सिविल, सिविल कहते हैं हम नागरिक को। कमर्शियल, ये भी होता है व्यवसायिक, बिजनेस से रिलेटेड। मिसप्लेस, गुम हो जाना। वरीसम, चिंताजनक। कंसल्टेड, सलाह लिया। अफोर्ड, खर्च उठा पाना। केयरलेसनेस, लापरवाही। ट्रेट, लक्षण। इन वर्ड्स को मैं दोबारा पढ़ूंगा ताकि आप इनके प्रोनाउंसिएशन को भी समझ जाएं। सक्सेस, सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी, एविएटर, एंटरप्रेन्योर, सिविल, कमर्शियल, मिसप्लेस, वरीसम, कंसल्टेड, अफोर्ड, केयरलेसनेस और ट्रेट। Now we will begin the passage and we'll try to understand what it is about. और मुझे पता है कि आप लोग काफी क्यूरियस हो रहेंगे कि ये आखिर है किस बारे में। वैल्यू एंड केयर इसका टाइटल जो है। So let's move on to the passage now. Success is not easy. अब ये लाइन बहुत जरूरी है आपको समझना। हम सब जानते हैं बेसिकली कि सफलता आसान नहीं होती है। Success is not easy. It is a result of a number of things like education, hard work, sincerity, punctuality, etc. ये कई चीजों का रिजल्ट है। कई चीजें मिलकर के आपको सफलता दिलाती हैं। जैसे एजुकेशन, ये एक फैक्टर है जो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन, और जितनी ज्यादा एजुकेशन हो उतना ज्यादा अच्छा है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत भी जरूरी है आपको सफलता पाने के लिए। सिंसेरिटी, सिंसेरिटी भी जरूरी है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी भी जरूरी है। आपको समय का पाबंद होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। There are so many success stories of so many successful people. और हम जानते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुल लोगों की, वो लोग जो कामयाब थे, उनकी कामयाबी की बहुत सारी कहानियां हैं। All of them teach us so many things. और वो सभी कहानियां हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा was an Indian aviator, industrialist, entrepreneur and chairman of Tata Group. अब ये नाम आई एम श्योर बहुत से लोग जानते होंगे। JRD टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर, इन्होंने ही शुरुआत किया सब कुछ। तो जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ये एक इंडियन एविएटर थे, यानी एक हिंदुस्तानी विमान चालक थे, प्लेन उड़ाते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज खड़ी करते थे। एंटरप्रेन्योर थे और चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी थे ये। JRD Tata was the first licensed pilot in India. He is considered the father of Indian civil aviation. आपको बता दूं मैं कि JRD Tata ये भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें लाइसेंस मिला प्लेन उड़ाने का। That is correct. You heard it right. The very first man, the very first person in India to get a license to fly an airplane was JRD Tata. और इनको हिंदुस्तान का या हिंदुस्तानी सिविल एविएशन का, विमान उड़ाने वाले डिपार्टमेंट का फादर भी माना जाता है। He founded India's first commercial airline, Tata Airlines, in 1932, which became Air India in 1946. तो इन्होंने भारत की पहली कमर्शियल यानी लोगों के लिए एयरलाइन निकाली, लोगों के आने जाने के लिए प्लेन सर्विस स्टार्ट की, जिसका नाम इन्होंने दिया टाटा एयरलाइंस 1932 में। और 1946 में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को यह दे दी गई और इसका नाम चेंज करके रखा गया
Air India. J.R.D. Tata had a friend who used to misplace and lose his pens a lot. अब आते हैं हम असल मैसेज पे, उस इंसिडेंट पे जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं और जिसका टाइटल से वैल्यू से मतलब वैल्यू एंड केयर जो टाइटल है हमारा उससे रिलेशन है. तो ये वो स्टोरी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. विल रीड अबाउट इट. J.R.D. Tata had a friend who used to misplace and lose his pens a lot. अब J.R.D. टाटा के एक दोस्त थे जो कई पेन्स को गुमा चुके थे. उनके पास कभी कोई पेन रह नहीं पाती थी. अक्सर वो जितनी पेन्स खरीदते थे वो सारी की सारी पेन्स को गुम कर देते थे. He always used cheap pens so that he need not to worry about losing them. तो उन्होंने किया क्या, इस सस्ते कलम चीप पेन्स खरीदने शुरू कर दिए ताकि गुम होने से कोई नुकसान भी नहीं हो और पेन के गुम होने की कोई चिंता भी नहीं हो. अब ये सोचा उनके हिसाब से तो अच्छी चीज थी ये. This habit of losing his pens was getting worrisome as it was increasing. अब उनकी जो आदत थी ये पेन को खोने की, अब ये बहुत चिंताजनक होती जा रही थी. Why? Because वो पेन तक ही नहीं रह गई थी. तो इंसान को जब खोने की आदत, लापरवाही की आदत हो जाती है तो सिर्फ पेन नहीं, वो बहुत दूसरी चीजें भी खोने लगता है, जो J.R.D. टाटा के दोस्त के साथ होनी शुरू हुई. It started happening with him. It was not just only pens or not only pens. He started losing or misplacing other things as well. He consulted J.R.D. Tata for a solution. और उन्होंने J.R.D. टाटा से एक सोल्यूशन के लिए कि भाई इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके बारे में उन्होंने J.R.D. टाटा से सलाह मांगी. J.R.D. suggested him to buy the costliest pen he could afford. तो J.R.D. टाटा ने उनको सलाह दी कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और जो सबसे महंगी पेन तुमको समझ में आए तुम उसको खरीद लो. His friend did that and bought a pen made of 22 karat gold. अब उनके फ्रेंड ने इस सलाह को मानी और जाकर के एक सोने की पेन, 22 कैरेट सोने की पेन उन्होंने खरीद ली. Now let's see what happens. After 6 months, when J.R.D. met his friend, he inquired about his pen. 6 महीने के बाद J.R.D. टाटा अपने उस दोस्त से मिले. उन्होंने से पूछा कि भाई what's happening? What is your habit of losing your pens? What is it? How is it doing? क्या तुम अभी भी पेन्स को लूज कर रहे हो? His friend smiled and told that he still had it and had grown careful not to lose it. अब उनके फ्रेंड ने बोला कि नहीं, मैंने जो वो कॉस्टलीस्ट पेन खरीदी थी वो मेरे पास अभी तक है और मैंने उसको मिसप्लेस नहीं किया है. J.R.D. then explained to him that he now was careful because of the value of the pen. तब J.R.D. टाटा ने उनको समझाया कि तुमने उसको लूज इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमको उसकी वैल्यू की कदर है. That's human nature. We are careful about things we value most. और ये इंसानों की फितरत है, ये हम ह्यूमंस का नेचर है कि हम उस चीज की कदर करते हैं जिसकी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी हम ज्यादा वैल्यू देते हैं. केयरलेसनेस इज बेसिक ह्यूमन ट्रेट, बट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ इफ वी स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स. तो केयरलेसनेस यानी लापरवाही, ये इंसान की फितरत में है, नेचर में है, ट्रेट में है. लेकिन इस चीज को आप कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं उस चीज को वैल्यू दे करके जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वी शो केयरलेसनेस ओनली ऑफ इफ वी डोंट गिव वैल्यू टू थिंग्स. तो अगर हम चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं हम तो ही केयरलेसनेस शो करते हैं. तो J.R.D. टाटा ने अपने दोस्त को समझाया कि अगर तुम्हें अपने इस आदत को चेंज करना है तो महंगी चीज खरीदो. अब इस चीज को मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा आप लोगों से भी कि हम हमेशा इजी वे चाहते हैं. I have seen many students talk about, mostly of science and English. Science and maths. And most of these students
don't pay attention to English language as a communication language. नतीजा क्या होता है कि स्टूडेंट्स साइंस तो अच्छा पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन की तो वो वहां पर मात खा जाते हैं. अब अगर आप दुनिया में देखिएगा ना, इफ यू लुक इन द वर्ल्ड, you will find many hundreds and millions of students doing engineering or medical, but most of them would not have good English to talk. They will not be able to speak on a stage. They will not be able to speak in front of public. Why? Because they think that they don't have good English. If they start speaking, they will not be able to speak English. वो सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगा ना तो मेरे मुंह से गलत निकलेगा, और ये उनके कॉन्फिडेंस को ले डूबता है. इसलिए आज के जमाने में अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है. नो मैटर व्हाट स्ट्रीम यू आर स्टडिंग, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स, साइंस, मैथ्स, बीट एनी स्ट्रीम, कॉमर्स, आप अंग्रेजी सीखिएगा तो ही लाइफ में बहुत आगे जा पाइएगा. अदरवाइज आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह के रह जाइएगा. अगर आप दुनिया के जितने फेमस पर्सनालिटीज हैं, पीपल हु एक्चुअली द वर्ल्ड एक्चुअली नोज देम, ऐसे लोग जिनको दुनिया जानती है, आप नोटिस करेंगे दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, दे स्पीक गुड इंग्लिश. और इंग्लिश आपके कॉन्फिडेंस को, आपके बॉडी लैंग्वेज को इंक्रीज कर देता है, आपको प्रेजेंटेबल बनाता है. तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है. लिंगो ज्वाइन कीजिए, लिंगो के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को पढ़िए. हम बेस्ट कंटेंट देते हैं, इजी वे में आपको इंग्लिश सिखाते हैं इन 4 months. हम इतना कंटेंट आपको देते हैं कि 4 महीने में आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे. आपको लिंक, ऐप का, फोन नंबर सारे डिस्क्रिप्शंस नीचे आपको दिए हुए हैं इस वीडियो के. यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड कॉल अस, जॉइन लिंगो, install our app, start reading with Diamond English speaking course, and I'm sure your English will improve. आज के लिए बस इतना ही. I'll be back with another passage, another video. Till then, have a nice day. Thank you so much.